नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 वीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट नंबर 5 देखेंगे, जो कि है द ग्रेट इंडियन थिंकर्स। दोस्तों, इसके प्रीवियस के वीडियो तक हमने यूनिट 4 को देखा था और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 को कंप्लीट देखेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप इसे देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से हम फॉलो कर सकते हैं और अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल को वहां पर पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 5 को, जो कि है आपका द ग्रेट इंडियन थिंकर्स। दोस्तों, जो पहला आपको जो पढ़ना है वह है भारतीय दर्शन की मूल अवधारणाएं और आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, भारतीय दर्शन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन फिलोसफी। दोस्तों, भारतीय दर्शन बहुत प्राचीन है और इसमें जीवन, सत्य, आत्मा, ब्रह्मांड और मोक्ष से जुड़े गहरे विचार होते हैं। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, ये तो यह बहुत ही प्राचीन है और इसमें हम लोग को जीवन, सत्य, आत्मा, ब्रह्मांड और मोक्ष से जुड़े गहरे विचार मिलते हैं। भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपको ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आस्तिक दर्शन, और दूसरा है दोस्तों नास्तिक दर्शन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। आइए एक एक करके समझते हैं। हेटेरोडॉक्स आस्तिक दर्शन, दोस्तों, जो वेदों को मान्यता देता है, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस, वेदांत। नास्तिक दर्शन क्या है, जो वेदों को नहीं मानता, जैसे बौद्ध, जैन, चार्वाक, ये सारी चीजें। आइए बात करते हैं आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है। इसमें से पहला है साथियों, भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन आत्म संयम, ध्यान, योग और नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। देखिए दोस्तों, भारतीय दर्शन जो है वो आत्म संयम, ध्यान, योग और नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में योग और ध्यान मानसिक शांति देने में मददगार होती है। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि आज का जो दौर है वो बहुत ही भागदौड़ वाली जिंदगी है, तो इसी बीच जो योग और ध्यान है वह हम लोग के मानसिक शांति देने में मदद करता है। इसके बाद है साथियों अहिंसा और सहिष्णुता। अहिंसा और सहिष्णुता की अवधारणा समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहायक होती है। इसके बाद एक कर्म का सिद्धांत बताता है कि अच्छे कर्म करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। क्योंकि दोस्तों, और ये सही भी है, हम लोग गांव में रहते हैं तो लोग सुने भी होंगे कि अब कहीं भी रहते हैं तो आप लोग जरूर सुनेंगे कि अच्छा कर्म करो ताकि आपको अच्छा फल मिले। क्योंकि दोस्तों, हम लोग कर्म का ही फल हमें भोगना पड़ता है। बहुत बार आप सुने होंगे कि अच्छा कर्म नहीं करोगे ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं या फिर कोई भी हो, यदि आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा भी मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपका कर्म का सिद्धांत ही आपके फ्यूचर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि यदि आप अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छा फल मिलेगा। फल कहने का मतलब है कि अच्छा जीवन मिलेगा, ये सारी चीजें। तो वही है कि कर्म का सिद्धांत बताता है कि अच्छे कर्म करने से, देखिए, अच्छे कर्म करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, और यदि बुरे कर्म कीजिएगा तो जीवन में नकारात्मक बदलाव आएंगे, ये सारी चीजें। इसके बाद दूसरा है दोस्तों, वह है 21वीं सदी में स्वामी विवेकानंद के दर्शन की प्रासंगिकता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु थे। हम लोग सभी को जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी थे वो एक बहुत ही महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु थे। दोस्तों, उनके दर्शन में 4 प्रमुख बातें शामिल थी, जिसमें तो पहला था वह था आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। दोस्तों, उन्होंने युवाओं को अपने आत्मबल को पहचानने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। देखिए दोस्तों, आत्मबल, देखिए उन्होंने युवाओं को क्या कहा, उन्होंने युवाओं को अपने आत्मबल को पहचानने, मतलब उनके अंदर को शक्ति को पहचानने के लिए कहा और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि दोस्तों, सभी कोई में एक ऐसी शक्ति होती है जो सभी से उनको अलग बनाती है, या फिर अलग नहीं बनाती है। तो आप उस चीज को खोजिए अपने अंदर से जिस चीज में आप इच्छुक हैं। तो
स्वामी विवेकानंद ने यही कहा कि उन्होंने युवाओं को अपने आत्मबल, अपने आप को पहचानने के लिए कहा, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए कहा और उससे कड़ी मेहनत करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इसके बाद है साथियों, धर्म और विज्ञान का तालमेल। दोस्तों, वे मानते थे कि धर्म और विज्ञान दोनों जरूरी है और साथ मिलकर ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि धर्म और विज्ञान दोनों जरूरी है और यही दोनों से मिलकर हम लोग समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि धर्म ही जरूरी है या फिर विज्ञान जरूरी है। उन्होंने कहा और वे मानते भी थे कि धर्म और जो विज्ञान है यह दोनों जरूरी है और साथ मिलकर ही समाज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद साथियों, मानवता और सेवा। दोस्तों, उनका कहना था कि सेवा ही सच्चा धर्म है। वे शिक्षा और महिला सशक्ति के भी समर्थक थे। देखिए, उनका कहना था कि सेवा ही सच्चा धर्म है। मतलब देखिए, आप धर्म को मान रहे हैं और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रोड में अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, आप रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा मदद कर दीजिए, क्योंकि मदद ही दोस्तों एक सच्चा धर्म है। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, वो उन्होंने कहा कि सेवा ही सच्चा धर्म है। यदि आप किसी का सेवा करते हैं तो उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। और वे शिक्षा और महिला सशक्ति के भी समर्थक थे। दोस्तों, वे शिक्षा पे बहुत जोर देते थे और महिला सशक्तिकरण के भी वे समर्थक थे। दोस्तों, राष्ट्रवाद। दोस्तों, उन्होंने भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का सपना देखा और कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। देखिए साथियों, ये जो लाइन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, ये सिर्फ लाइन ही नहीं है, आप इसे समझने के प्रयास कीजिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, बहुत को ऐसे हैं जो लक्ष्य तो देखें, जो सपना तो देखें कि हमको ऑफिसर बनना है या फिर जो भी अपने फील्ड में उन्हें बनना है, वे सभी कोई का एक सपना होता है कि हमें ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, कार लेनी है या फिर जो भी आपका है या फिर जो भी किसी का है, सभी का सपना कुछ ना कुछ होता है। लेकिन वे क्या करते हैं, बस सपने देखते हैं, उसे उस चीज के लिए वे मेहनत नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सभी के लिए 24 घंटा ही होता है और वही 24 घंटे के अंदर किन्हीं किसी के पास सब कुछ है तो किसी को उस चीज और किन्हीं को वो चीज चाहिए। करें तो जो चीज भी कोई सपना देखा, वो चीज तो असल में जिंदगी में एग्जिस्ट कर रही है ना, वो तो इम्पॉसिबल तो है नहीं। यदि वो किसी के पास है तो वो जो सपना देख रहा है उनके पास भी हो सकता है, यदि वो मेहनत करे, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बस नहीं, हमको ये करना है। आप देख रहे हैं समय किस तरह बीत रहा है और यदि अभी भी कोई नहीं उठे और नहीं जागे, बहुत को ऐसे हैं जो सो के देख रहे होते हैं, सोचते हैं कि चलो पास तो हो ही जाएंगे। तो यही है कि पढ़ने के लिए सबको एक्टिव होना पड़ेगा और मतलब जो भी आपका सपना है या जो भी किसी का भी सपना है, उस सपना के लिए, उस लक्ष्य के लिए तब तक आप मेहनत कीजिए जब तक वो आपको मिल ना जाए। क्योंकि दोस्तों, जो भी आप सपना देखें वो किसी ना किसी के पास है, तो वो इम्पॉसिबल नहीं है कि वो आपके पास नहीं हो सकता। सो यदि आप भी उस लेवल का मेहनत कीजिएगा तो वो चीज आपके पास भी हो सकती है। तो यही है, उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि आप अच्छे से समझ गए तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई उस सपने को हकीकत में बदलते हैं। तो उनमें से कोई आप एक बनिए। उठिए, जागिए और तब तक मेहनत कीजिए जब तक आप उस सपने को पूरा ना कर दें, जब तक आप उस लक्ष्य को पूरा ना कर दें। इसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों, आधुनिक समय में प्रासंगिकता। दोस्तों, विवेकानंद का युवा शक्ति पर जोर आज के दौर में भारत के विकास के लिए जरूरी है। देखिए, विवेकानंद जी का युवा शक्ति पर जो जोर है आज के दौर में भारत के विकास के लिए जरूरी है। उनकी शिक्षा प्रणाली मानवता की सेवा पर आधारित थी, जो आज के समाज में बहुत जरूरी है। धर्म निरपेक्षता और सहिष्णुता की उनकी सोच आज के समय में सामाजिक एकता बनाए रखने में मददगार हो सकती है।
क्या है, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की उनकी सोच आज के समय में सामाजिक, देखिए, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता जो थी वह आज के समय में सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए मददगार हो सकती है। आइए बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। देखिए, यहाँ जीके से जिसे अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे ये, और दूसरे राष्ट्रपति थे। दोस्तों, उनके दर्शन के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे अध्यात्म और तर्क का मेल। दोस्तों, वे मानते थे कि धर्म केवल अंधविश्वास नहीं है बल्कि इसे तर्क और अनुभव के आधार पर समझना चाहिए। दूसरा, शिक्षा का महत्व। दोस्तों, उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना और कहा कि यह समाज की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आप एक शिक्षित व्यक्ति नहीं होइएगा तो आप ठगे जाइएगा सबसे, क्योंकि मतलब आप बहुत को ऐसे देखते होंगे, यदि आप बैंक वगैरह जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो देखते हैं जो नहीं जानते हैं तो थोड़ा भर दीजिए, तो इस तरह हम लोग साथ भी हो सकता है। खैर ये सब तो अभी हम लोग भर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह सब चीज एडवांस हो रहा है और उस तरह से हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, उस तरह की चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग भी किसी पर निर्भर हो जाएंगे। तो हम लोग को एक अच्छा शिक्षा लेना बहुत ही जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो कि समाज की प्रगति के लिए जरूरी है। इसके बाद है अध्यात्म और जीवन। दोस्तों, उनका कहना था कि आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति के चरित्र को बेहतर बनाता है। देखिए, उनका कहना क्या था कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वह व्यक्ति के चरित्र को बेहतर बनाता है और समाज में नैतिकता लाता है। इसके बाद है हम लोग देखेंगे आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता के बारे में। दोस्तों, आज भी शिक्षा में नैतिक मूल्यों की जरूरत है, जो राधा कृष्णन के दर्शन का एक अहम हिस्सा था। दोस्तों, आज की शिक्षा में नैतिक मूल्यों की जरूरत है, जो राधा कृष्णन के दर्शन का एक अहम हिस्सा था। उनका विचार था कि शिक्षकों को सिर्फ पाठ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि समाज का मार्गदर्शन बनाना चाहिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उनका विचार था कि शिक्षकों को सिर्फ पाठ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि समाज का मार्गदर्शक बनाना चाहिए। इसी कारण उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 सितंबर। दोस्तों, उन्होंने भारतीय संस्कृति और पश्चिमी शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया, जो आज भी महत्वपूर्ण है। देखिए, उन्होंने भारतीय संस्कृति पर भी ध्यान दिया और पश्चिमी शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया, जो आज भी महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा और विनोद बिहारी महतो के विचार एवं सिद्धांत के बारे में। पहले देखते हैं हम लोग बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1875 में और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, बिरसा मुंडा झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे। देखिए, बिरसा मुंडा कौन थे, वह झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे ये। उन्हें धरती आबा कहा जाता है। देखिए, उन्हें क्या कहा जाता है, धरती आबा। दोस्तों, आइए अब उनके विचार के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, उनका विचार ब्रिटिश शासन का विरोध करना। दोस्तों, उन्होंने आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संगठित किया। देखिए दोस्तों, जो बिरसा मुंडा जी थे उन्होंने आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संगठित किया। दूसरा था वह था स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। दोस्तों, उनका मानना था कि आदिवासी समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। देखिए, उनका मानना क्या था कि आदिवासी जो समुदाय है उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए उन्हें स्वयं लड़ना चाहिए। इसके बाद है धार्मिक सुधार। दोस्तों, उन्होंने आदिवासियों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया। देखिए बहुत ही क्या है दोस्तों,
धार्मिक सुधार, उन्होंने आदिवासियों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने, उन्होंने क्या विचार दिया कि आप सामाजिक बुराइयों से दूर रहें और अपनी संस्कृति को संरक्षित, मतलब अपनी संस्कृति को बचाए रखें, बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। आइए देखते हैं दोस्तों आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता के बारे में। दोस्तों उनका आंदोलन आज भी आदिवासी अधिकारों और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए प्रेरणा देता है। दोस्तों सामाजिक समानता और स्वाभिमान के लिए उनका संघर्ष आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सामाजिक समानता और स्वाभिमान के लिए उनका संघर्ष, वे दोस्तों अपने स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं किए, इसलिए उनका सामाजिक समानता और जो उनका स्वाभिमान था, वे उनके संघर्ष मतलब आज भी महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं हम लोग विनोद बिहारी महतो जी के बारे में। दोस्तों विनोद बिहारी महतो झारखंड के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता थे। देखिए विनोद बिहारी महतो जी कौन थे? दोस्तों ये विनोद बिहारी महतो जी झारखंड के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता थे। दोस्तों उन्होंने झारखंड के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए काम किया। उनके विचार के बारे में आइए जानते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग यदि बोलिएगा तो हम लोग एक झारखंड पे डेडिकेटेड वीडियो लेकर जाएंगे, क्योंकि झारखंड दोस्तों एक अपने आप में बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा विषय है कि हम लोग अपने राज्य के बारे में जाने कैसे क्या हुआ। हम तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप लोग बोलिएगा तो हम लोग एक बार झारखंड में एकदम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, मतलब 40-50 मिनट का, जिसमें हम आप लोग को पूरा झारखंड का इतिहास बताएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, यदि आप लोग बोलिएगा तो हम लोग जरूर लाएंगे। दोस्तों विनोद बिहारी महतो झारखंड के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने झारखंड के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए काम किया। उनके विचार, दोस्तों आदिवासियों और मूलवासी अधिकार, दोस्तों उन्होंने झारखंड में रहने वाले आदिवासियों और मूल वासियों के हक की लड़ाई की। देखिए उन्होंने झारखंड में रहने वाले आदिवासियों और मूलवासियों के हक की लड़ाई की। शिक्षा और सामाजिक सुधार, दोस्तों वे मानते थे कि शिक्षा ही आदिवासी समाज को जागरूक और आत्मनिर्भर बना सकती है। विनोद बिहारी महतो जी मानते थे कि जो शिक्षा है वही आदिवासी समाज को जागरूक और आत्मनिर्भर बना सकती है। इसके बाद है दोस्तों झारखंड अलग राज्य का समर्थन, दोस्तों उन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया। आइए बात आप देखते हैं हम लोग आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता के बारे में। दोस्तों उनका संघर्ष झारखंड राज्य की स्थापना में मददगार रहा। वे सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के प्रबल समर्थक थे, जो आज भी प्रासंगिक है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस यूनिट नंबर 5 का। पहला है दोस्तों भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय दर्शन के कौन से भाग वेदों को मान्यता नहीं देता? तो यह है आपका नास्तिक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन वेदांत का हिस्सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्याय। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय दर्शन का कौन सा सिद्धांत कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, चार्वाक और बी और सी, सांख्यक और वेदांत। भारतीय दर्शन का कौन सा सिद्धांत कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है? तो ये आपका हो गया सांख्य और वेदांत, ऑफ दोनों बी और सी। सॉरी साथियों, डी होगा आपको दोनों बी और सी, मतलब वही है बी और सी, वही बोला ना, हाँ बी और सी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध नारा क्या था? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो ये आपको कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में किस विषय पर भाषण दिया था? तो ये दिया था इन्होंने भारतीय धर्म और सहिष्णुता पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है विवेकानंद का दर्शन किस पर आधारित था? तो ये था आपका आत्मनिर्भरता, सेवा और मानवता, राष्ट्रवाद, उपयुक्त सभी। इनको जो विवेकानंद जी का जो दर्शन था, दर्शन का आधारित था, वो कौन कौन सी चीजों में था? आत्मनिर्भरता था, सेवा और मानवता था, राष्ट्रवाद था, तो ये सारी चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 8 है विवेकानंद के विचारों का मुख्य स्रोत कौन था? विवेकानंद जी का विचारों का मुख्य स्रोत कौन सा? तो वो था रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर आपका
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों बहुत सारे ऐसी चीजें जो अपने नोट्स मतलब थ्योरी में आपको नहीं देखने के लिए मिला होगा, लेकिन यदि आप थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करते हैं सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों करा रखा है आप लोग को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर राधाकृष्णन का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका प्रमुख योगदान था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर राधाकृष्णन किस दर्शन में विश्वास रखते थे? तो ये वेदांत पे विश्वास रखते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में साथियों, डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के किस पद पर कार्य किया था? तो ये राष्ट्रपति के पद पर भी काम किए थे और उपराष्ट्रपति का। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको हम बताए थे दोस्तों, इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये था दोस्तों आपका मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित? तो झारखंड राज्य से। क्वेश्चन नंबर 16 है, विनोद बिहारी महतो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे झारखंड आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 17 है, विनोद बिहारी महतो ने झारखंड के किन वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया? तो ये था दोस्तों किसान। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, किसान और आदिवासियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विनोद बिहारी महतो ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा दिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आपको यूनिट 5 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पीवाईक्यूज है वे सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। और यदि अभी तक आपने हमें एप्लीकेशन में फॉलो नहीं किया है तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज करवाया जाता है सभी सब्जेक्ट्स का। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके बाद हम आपके लिए कौन से वीडियोस का तैयारी करवाएं। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उसका वीडियो अपलोड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।